हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। और इसी स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे एडवांस लेवल के वर्ड्स जो इस स्टोरी में यूज़ हुए हैं हिंदी मीनिंग के साथ लिख दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और आप अपने वोकैब्युलरीज को, वर्ड पावर को बढ़ाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है बिलिंग द बुलीज। तो शीर्षक का अर्थ हुआ बदमाशों को सबक सिखाना या जो दूसरों को डराते हैं उन्हीं को डराना। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। हे, थ्रो मोर स्टोन्स, हिट हार्डर। ब्रायन saw the boys throw stones at something. हे का अर्थ होता है अरे। थ्रो मोर स्टोन्स, थ्रो यानी कि फेंको, मोर यानी कि और यानी ज्यादा, स्टोन्स यानी कि पत्थर। हिट हार्डर, हिट यानी कि मारो, हार्डर यानी कि जोर से। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ हे थ्रो मोर स्टोन्स यानी कि अरे और पत्थर फेंको, हिट हार्डर जोर से मारो। ब्रायन सॉ द बॉयज थ्रो स्टोन्स एट समथिंग। ब्रायन नाम है एक लड़के का, साउ यानी कि देखा, द बॉयज यानी लड़कों को, थ्रो स्टोन्स, थ्रो यानी फेंकना, तो यहाँ पे इसका सेंस बनता है फेंकते हुए, स्टोन्स यानी कि पत्थर, एट समथिंग, एट यानी पर, समथिंग यानी कि किसी पर। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ब्रायन ने देखा कि लड़के किसी चीज पर पत्थर फेंक रहे थे। Curious, he crept closer. Curious यानी जिज्ञासु, he यानी कि वह, crept यानी कि दबे पांव चला या चुपचाप चला, closer यानी कि और पास या नजदीक या निकट। तो फिर क्या हुआ? Curious, he crept closer यानी कि जिज्ञासु वह दबे पांव और पास चला गया। I wonder what they are throwing stones at, he thought. I यानी कि मैं, wonder यानी सोचता हूँ या हैरान हूँ। What का अर्थ होता है क्या, they यानी कि वे, are यानी हैं, throwing यानी फेंक रहे, stones यानी कि पत्थर, at यानी पर, he यानी कि वह, thought यानी कि सोचा। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। I wonder what they are throwing stones at यानी कि मैं सोचता हूँ वे किस पर पत्थर फेंक रहे हैं, उसने सोचा। या यूँ कह सकते हैं कि वह सोचने लगा कि वे लोग किस पर पत्थर फेंक रहे हैं। To his horror, Brian saw a little pup cowering in the corner with fear. To his horror यानी कि डर या भय से देखकर, saw यानी कि देखा, ब्रायन नाम है लड़के का, a little pup एक छोटा पिल्ला, cowering यानी कि डर के मारे चुपचाप झुकना या सिकुड़ना, in the corner यानी कोने में, with fear यानी डर के साथ या डर के मारे।
तो फिर इस सेंटेंस को समझते हैं। टू हिज हॉरर ब्रायन सॉ अ लिटिल पप काउरिंग इन द कॉर्नर विथ फियर। तो फिर क्या हुआ कि डर से ब्रायन ने देखा कि एक छोटा पिल्ला कोने में डर के मारे सिकुड़ रहा है, या ब्रायन डर के मारे कांपते हुए एक छोटे पिल्ले को कोने में देखा। The boys were troubling the little pup unnecessarily. The boys यानी कि लड़के were troubling यानी परेशान कर रहे थे the little pup छोटे पिल्ले को unnecessarily यानी बेवजह या अनावश्यक रूप से। तो फिर क्या हुआ? The boys were troubling the little pup unnecessarily यानी लड़के छोटे पिल्ले को बेवजह या अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे थे। ब्रायन वॉज हॉरिफाइड। हॉरिफाइड यानी कि भयभीत या डर या घबराहट में। तो ब्रायन वॉज हॉरिफाइड यानी कि ब्रायन भयभीत था या ब्रायन बहुत डर गया। ही हेजिटेटेड। ही यानी कि वह, हेजिटेटेड, हेजिटेट का अर्थ होता है हिचकिचाना। हेजिटेटेड यानी कि हिचकिचाया। ही हेजिटेटेड यानी वह हिचकिचाया या वह कुछ समय के लिए रुक गया और सोचने लगा। These boys were the bullies of the school and they would not leave him if he said anything. These boys यानी कि ये लड़के, were यानी थे, the bullies यानी बदमाश या डरपोक, of the school यानी स्कूल के, and और they would not leave him यानी कि वे उसे नहीं छोड़ेंगे। if he said anything, if यानी अगर या यदि, he said anything उसने कुछ कहा। तो फिर क्या हुआ? These boys were the bullies of the school and they would not leave him if he said anything. तो ये लड़के स्कूल के बदमाश थे और अगर उसने कुछ कहा तो वे उसे नहीं छोड़ेंगे। But looking at the scared pup, he knew he just could not keep quiet. But का अर्थ होता है लेकिन। Looking at the scared pup, look का अर्थ होता है देखना। At the scared यानी कि डरा हुआ, pup यानी कि पिल्ला। But looking at the scared pup, लेकिन डरे हुए पिल्ले को देखकर, he knew यानी उसे पता था, he just could not keep quiet कि वह बस चुप नहीं रह सकता। या यूँ कह सकते हैं कि लेकिन जब उसने डरे हुए पिल्ले को देखा तो उसे पता था कि वह चुप नहीं रह पाएगा। ब्रायन shouted loudly, "Stop! Don't trouble the pup. Otherwise, I will call the policeman uncle who lives just around the corner." Brian shouted loudly. Shouted यानी कि चिल्लाया, loudly यानी कि जोर से। तो Brian shouted loudly यानी कि Brian जोर से चिल्लाया या उसने जोर से पुकारा। Stop यानी कि रुक जाओ। Don't trouble the pup. Don't trouble the pup यानी कि पिल्ले को परेशान मत करो। ट्रबल का अर्थ होता है परेशान करना। द पप यानी कि पिल्ले को। तो जोर से ब्रायन चिल्लाते हुए कहा कि रुक जाओ, पिल्ले को परेशान मत करो। अदरवाइज यानी कि वरना, आई विल कॉल द पुलिसमैन अंकल हु लिव्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर।
और आगे ब्रायन ने उन लड़कों से कहा कि आई विल कॉल द पुलिसमैन अंकल, मैं पुलिसमैन यानी कि पुलिस वाले अंकल को बुलाऊंगा, हु लिव्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, जो कि बिल्कुल कोने के पास रहते हैं। कॉर्नर का अर्थ होता है कोना। Hearing his stern voice and threat, the bullies ran away. Hearing, hear का अर्थ होता है सुनना, hearing यानी कि सुनकर, his stern voice, his यानी उसकी, stern का अर्थ होता है कड़ी, voice यानी कि आवाज़, stern voice यानी कड़ी आवाज़ या सख्त आवाज़, एंड थ्रेट यानी कि धमकी, एंड यानी और, तो हियरिंग हिज स्टर्न वॉइस एंड थ्रेट यानी कि उसकी सख्त आवाज़ और धमकी को सुनकर द बुलीज रैन अवे, द बुलीज यानी बदमाश, रैन अवे यानी भाग गए। जस्ट देन अंकल बॉब came running and said, I had been searching for my pup and you found her. Just then यानी ठीक उसी समय या तभी, अंकल को हिंदी में चाचा भी कह सकते हैं, बॉब नाम है अंकल का, came यानी कि आए, running यानी दौड़ते हुए, and said और कहा। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। जस्ट देन अंकल बॉब केम रनिंग एंड सेड, और ठीक उसी समय या तभी अंकल बॉब दौड़ते हुए आए और बोले, आई हैड बीन सर्चिंग फॉर माई पप एंड यू फाउंड हर। आई हैड बीन सर्चिंग यानी कि मैं खोज रहा था, फॉर माई पप यानी अपने पिल्ले को, एंड और यू फाउंड हर, यू यानी कि तुमने, फाउंड हर यानी उसे पा लिया या खोज दिया। तो आई हैड बिन सर्चिंग फॉर माई पप एंड यू फाउंड हर। तो अंकल बॉब ने ब्रायन से कहा कि मैं अपने पिल्ले को खोज रहा था और तुम उसे खोज लिया। You even saved her from those mean boys. You यानी कि तुम, even का अर्थ होता है यहाँ तक कि या भी, saved her यानी उसे बचाया, from those mean boys उन निर्दयी लड़कों से, mean boys यानी निर्दयी लड़के, from का अर्थ होता है से। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। यू इवन सेव्ड हर फ्रॉम दोज मीन बॉयज, और अंकल बॉब ने ब्रायन से आगे कहा कि तुमने तो उसे उन निर्दयी लड़कों से भी बचा लिया। थैंक यू यानी धन्यवाद। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम यानी मैं हूँ, सो यानी बहुत, प्राउड यानी गर्वित, ऑफ यू यानी तुमसे। तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू यानी कि मैं तुम पर बहुत गर्वित हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज स्टैंड ब्रेव इनफ टू फेस द ट्रबल। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, स्टैंड यानी खड़े रहो, ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर, इनफ यानी कि इतना, ब्रेव इनफ यानी इतना बहादुर, टू फेस द ट्रबल, टू फेस यानी सामना करना, द ट्रबल यानी कि मुसीबत का। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि हमेशा इतनी बहादुरी दिखाओ कि मुसीबत का सामना कर सको, या यूँ कह सकते हैं कि साहस और हिम्मत दिखाना ज़रूरी है, चाहे सामने खतरा हो या डर। सही काम करने के लिए हिम्मत दिखानी चाहिए। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। उम्मीद है आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में सीखे होंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें।
उसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स को हिंदी मीनिंग के साथ लिख दिए हैं। आप वहां से जाके अपने वर्ड्स पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड मोरल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी स्टोरी ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।